नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आपने खबर देखी होगी कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए हैं। एक अब्राहम लिंकन जो कि साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और अगले चंद दिनों में वो ईरान के करीब पहुंच जाएगा। और दूसरा रूजवेल्ट, ये भी जो है अमेरिका के करीब से चला है और बताया जा रहा है कि ये भी जल्दी जो है वो रेड सी में पहुंचने वाला है। यानी ये कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जब पहुंच जाएंगे ईरान के करीब तो उसके बाद क्या जंग छिड़ सकती है और अमेरिका की तरफ से एक बड़ा हमला होने वाला है ईरान पे। लेकिन इसी बीच खबरें ये भी हैं कि ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि कैसे अगर अमेरिका हमला करता है तो कैसे अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, जो सोर्सेज से खबरें हैं, ईरान में एक बड़ी बैठक हुई। जैसे ही देखिए, पिछले 3-4 दिनों का जो घटनाक्रम था वो आप जानते ही हैं कि कैसे अमेरिका जो है वो फाइटर जेट से हमले का प्लान था ईरान के ऊपर, लेकिन वो पहला प्लान फेल हो गया। उसके बाद ये खबरें आई कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको बुलाया जाए और उसके बाद अब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट जो है ये दोनों रवाना हो गए। उसके बाद बताया जाता है कि ईरान में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में तीनों विंग्स के, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के बड़े ऑफिसर्स जो हैं, चीफ्स थे, वो शामिल थे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ईरान के शामिल थे और एक बड़ी चर्चा हुई कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर जब रेड सी में पहुंच जाते हैं या ओमान की खाड़ी में पहुंच जाते हैं और उसके बाद ईरान पर स्ट्राइक शुरू होती है तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे तबाह किया जाए। इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई है, ईरान की तरफ से तैयार की गई। और देखिए, ये जो कहा गया कि ये रणनीति क्या है वो मैं आपको बताऊं। इसकी तैयारी ईरान ने काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी। देखिए, ये आज की बात नहीं है। जब से ये थ्रेट परसेप्शन था कि अमेरिका हमला कर सकता और इस तरह के बयान आ रहे थे, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका जब भी अटैक करेगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर साथ में होंगे। और एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है 90 करीब जो F-35 और F-16 जेट्स हैं वो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं। कई सारी सबमरीन इसके साथ होती हैं, वॉरशिप्स होते हैं, यानी इसे तबाह करना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करना है, इसके लिए एक बड़ी पुख्ता रणनीति चाहिए। और इसी को लेकर ईरान में बैठक हुई और बताया ये जाता है कि एक बड़ी रणनीति तैयार हुई जिसमें बड़ी भूमिका में हो सकते हैं हूती। यस, यहाँ पे देखिए एंट्री हो रही है हूती के लड़ाकों की। अभी आपने देखा, बड़े समय से हूती शांत थे। हूती के जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ इजराइल के ऊपर, लेकिन अब ये बताया जाता है कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर जब रेड सी में पहुंच जाते हैं और अगर किसी तरह का निशाना साधने की कोशिश हुई ईरान के ऊपर, इन हालात में हूती के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हूती की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इससे एक साथ हमला करने की कोशिश हो सकती है एयरक्राफ्ट कैरियर पर। अब देखिए, पहले भी इस तरह की खबरें आई कि रेड सी में हूती जो है वो ईरान के लिए अक्सर मदद करता रहा है और कई बार ऐसी खबरें आई कि वहाँ पे जहाज़ों पर हमला करता रहा। हूती की जो मिसाइल्स हैं वो हमने देखा कि इजराइल पर काफ़ी लंबा स्पेस जो है, एयर स्पेस ट्रैवल करते हुए आती हैं, करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का। और उसके बाद जो है इजराइल के कई ठिकानों पर हूती ने अपनी फिलिस्तीन 2 जो मिसाइल है उससे काफ़ी तबाही मचाई। अब देखिए, प्लान क्या है। ये इतना आसान नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करना बहुत ही मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल की तरह है। लेकिन आपने गौर किया, जब 12 दिन की जंग थी उस समय ईरान की स्ट्रैटेजी क्या थी? ईरान की स्ट्रैटेजी ये थी कि एक साथ कई ड्रोन फायर किए जाएं और उसके पीछे बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा दी जाएं। ये एक प्रकार का एक तरीका होता है अटैक करने का, जिसमें जो डिफेंस सिस्टम है वो उन ड्रोन्स को इंगेज करने में व्यस्त हो जाते हैं और इस बीच जो है पीछे से मिसाइल नीचे गिर जाती है। ये वो तरीका था, ये वो मेथड था जो ईरान ने अपनाया था 12 दिन की जंग के दौरान। आखिरी के 4 दिन में जो मिसाइल्स गिरी उसमें ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। अब ये बताया जाता है कि अगर ये शिप वहाँ पहुँचता है रेड सी में और उसके बाद किसी तरह के हमले होते हैं या इससे F-16 फ्लाई करते हैं ईरान के एयर स्पेस में अंदर, तो ऐसी सूरत में ये संभव है कि यमन से हूती एक साथ कई सारे मिसाइल्स फायर कर सकते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर, अब्राहम लिंकन या रूजवेल्ट पर। इसको लेकर हूती की तरफ से बयान भी आया है। हूती ने ये कहा है कि लाल सागर में रूजवेल्ट आने की खबर है। याया सारी जो प्रवक्ता है हूती के, उनकी तरफ से कहा गया कि रेड सी में जो प्लेन वॉरशिप आ सकता है,
एयरक्राफ्ट कैरियर आ सकता है, रूजवेल्ट अगर वो यहाँ आता है तो हम उसको निशाना बनाएंगे। ये बयान हूती की तरफ से साफ तौर पे आया है। देखिए अब जो जंग होगी, वो जंग में जो सरप्राइज एलिमेंट था वो टाइम खत्म हो गया कि अचानक से प्लेन आए, हमला किए और चले गए। ईरान ने उसको फेल कर दिया। अब देखिए दूसरा जो अब अटैक होगा, अब सीधा पावर जंग होगी और आमने सामने खुलकर जंग होगी। और अमेरिका भी ये बात समझता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की कोशिश होगी। अब अभी जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानते हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि हूती की तरफ से एक साथ कई मिसाइल्स, जो कि शायद 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, फिलिस्तीन 2 मिसाइल्स जो है वो फायर कर दी जाएं रेड सी में एयरक्राफ्ट कैरियर पर। और इसी के साथ ईरान भी अपने मिसाइल्स फायर करे इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। ऐसी सिचुएशन में अगर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे 50 से 60 मिसाइल्स एक साथ फायर कर दी जाए तो ये थोड़ा एक चुनौतीपूर्ण जरूर होगा एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षित बचाना अमेरिका के लिए। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी होते हैं। पूरे रेड सी में, ओमान की खाड़ी में कई जगह हैं जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक साथ जब 40 से 50 मिसाइल्स फायर कर दें किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे या किसी भी शिप पे, तो वो सब मिसाइल्स को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। और ये अक्सर ये संभावना बनी रहती है कि उस 50-60 मिसाइल्स में से 2-3 मिसाइल्स तो हो सकता है ठिकाने पर गिर ही जाएं, और एक भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर गिरती है एयरक्राफ्ट कैरियर पर तो वो उसको तबाह करने के लिए काफ़ी है। देखिए यमन से हुतीस जो हैं, इस तरह की खबर अक्सर आई कि ईरान ने वहाँ पे अपनी कई अंडरग्राउंड जो है टनल्स बना रखी हैं। यमन में भी, ईरान में तो बना ही रखी हैं, वो तो मिसाइल सिटी एक अलग है ही। बताया जाता है कि यमन में भी अंडरग्राउंड एक मिसाइल सिटी बनी हुई है जहाँ पे हुतीस का कब्जा है, और यहाँ पे बड़ा एक जो है कारखाना चलता है जहाँ पे मिसाइल से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। बाहर से जो सामान ईरान से आता है वो यहाँ पे जो है असेंबल किया जाता है, और एक बड़ी मिसाइल फैक्ट्री हुतीस की काम कर रही है। और जैसी सोर्सेस से बताया जाता है कि हुतीस के पास 1000 के आसपास 800 से 1000 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और जिनका इस्तेमाल देखिए अभी फिलिस्तीन के साथ जो है सीज फायर है इजराइल का, गजा में सीज फायर है, इसलिए हुती ने अपने अटैक बंद कर दिए। वरना आप देखें हर महीने 2-3 मिसाइल अटैक की खबरें आ रही थी, और अक्सर ये खबर आती थी कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास कोई मिसाइल गिर गई या इजराइल में कोई मिसाइल गिर गई और डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। तो ये जो फिलिस्तीन 2 मिसाइल है, ये जिस कैलिबर के मिसाइल है, ये एक काफ़ी एक्यूरेट मिसाइल है, और काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके आके हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 60-70 मिसाइल्स एक साथ हुतीस फायर कर देते हैं रेड सी में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर, दूसरी तरफ खैबर मिसाइल्स आपको पता ही है, लगातार जो है वो खबरें आ रही हैं कि 500 से ज़्यादा खैबर मिसाइल ईरान ने तैनात कर रखी है। इसके साथ एक बड़ी खबर हमने आपको बताया था, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि रशिया ने, ऐसी खबरें हैं, अपनी इस्कंदर मिसाइल जो है वो ईरान को दी है। अब इस्कंदर मिसाइल जो है उसकी जो रेंज है वो 6 से 700 किलोमीटर के आसपास की मानी जाती है। बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि अगर किसी शिप से ईरान अगर ये मिसाइल को लॉन्च करता है या समंदर में किसी अमेरिकन जहाज़ को निशाना बनाता है, तो उसमें ये इस्कंदर मिसाइल बेहद डेडली साबित हो सकती है। और एक साथ अगर कई मिसाइल्स फायर की जाएं तो बड़ी चुनौती मिल सकती है अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को। देखिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको गिराना आसान नहीं, उसको तबाह करना आसान नहीं है। उसमें 90 F-16 जेट्स हैं, कई सारी मिसाइल्स हैं, टॉमहॉक मिसाइल्स हैं, वो एक पूरा चलता फिरता जंग का मैदान है। तो ये ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती होगा इसका सामना करना अगर जंग होती है तो। और इस सूरत में इसीलिए शायद ये प्लान तैयार हुआ कि कैसे उसको काउंटर किया जाए, और एक बड़ी रणनीति कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना है तो कैसे शाहिद ड्रोन्स फायर किए जाएंगे, बैक टू बैक जो है वो हुतीस की मिसाइल्स फायर हो सकती हैं, और ईरान की तरफ से भी जो है मिसाइल्स फायर हो सकती है। कई सारी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो है, डिफेंस जो एजेंसीज़ हैं, वो इसको ट्रैक करने में लगी हुई हैं, और ऑलरेडी ये बहस छिड़ी हुई है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अगर वहाँ पे पहुँचते हैं और ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान इसको कैसे काउंटर करेगा, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को। इसको लेकर तरह तरह के जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं उनके बीच में ऑलरेडी ये चर्चा शुरू हो गई है। अभी 3 से 4 दिन और लगेंगे। जो साउथ चाइना सी से अब्राहम लिंकन चला है एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, उसको पहुंचने में अभी 3 से 4 दिन और लगेंगे। रूजवेल्ट भी निकल गया है अमेरिका से, वो लाल सागर पहुंचेगा। लेकिन इसके पहले ही ईरान की तरफ से बड़ी रणनीति तैयार है। देखिए कितनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी वो तो वक्त बताएगा, उसके लिए पहले से आप कोई कल्पना नहीं कर सकते कि वो सफल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन ईरान ने
तैयारी शुरू कर दी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पिछले 2 दिनों में खूब चर्चाएं रही पूरे दुनिया भर के मीडिया में कि अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, अब क्या होगा, क्या हमला होगा। बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, लंबी जंग की तैयारी हो रही है। ईरान ने भी इसी बीच अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से हमला होता है तो कैसे उसे तबाह किया जाएगा। अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, जो भी खबरें होंगी, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।